नमस्कार साथियों, मैं जानकी निषाद एडवोकेट आप सभी के अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल लॉ एजुकेशन जीके में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको भारतीय न्याय संहिता 2023 आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के बारे में सीरीज चालू करने वाले हैं। आज से ये हमारी सीरीज लगातार चलती रहेगी जब तक कि आपको BNS यानी जो भारतीय न्याय संहिता है इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी नहीं हो जाती, तब तक कि हमारी सीरीज लगातार चलती रहेगी। आपको यकीन मानिए, अगर आप मेरे इस YouTube चैनल से जुड़ जाते हैं तो यकीन मानिए आपको ये पूरा का पूरा BNS जबानी रट जाएगा। एक एक धाराओं को आप बारीकी से समझ पाएंगे और जबान पर रट जाएंगे। कहीं से भी कोई भी व्यक्ति अगर आपसे पूछता है BNS की धाराओं के बारे में तो आप कहीं से नहीं भूलेंगे। यकीन मानिए मैं रस की तरह घोल कर पिला दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अपने दोस्तों को शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिए और लाइक करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अब तक हम लोगों ने IPC के बारे में जानकारी रखा, IPC की धाराओं के बारे में, लेकिन आज से इस वीडियो में हम BNS के बारे में जानकारी रखेंगे। BNS की धारा जो दोस्तों BNS, अगर हम BNS बात करें कि BNS कब लागू होगी तो BNS 1 जुलाई 2024 को हमारे बीच में आ जाएगी। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन और बाकी हैं। इन धाराओं को हम डिटेल में चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें IPC की, तो IPC में कुल कितनी धाराएं थी दोस्तों? भारतीय दंड संहिता IPC में अगर बात करें हम, IPC में कुल 511 धाराएं। कितनी धाराएं थी? IPC में कुल 511 धाराएं थी। लेकिन अब जो BNS है, कानून चेंज कर दिया गया है। अब BNS में अगर बात करें हम BNS में, तो BNS में 358 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 358 धाराएं हैं। लेकिन हमको पढ़नी कितनी है? मात्र 357 धाराओं को पढ़ना है, एक धारा को नहीं पढ़ना है। इम्पोर्टेंट की दृष्टि से हमें 357 धाराओं का अध्ययन करना होगा। तो सारी धाराओं को हम 357 धाराओं को हम बारी बारी से बताएंगे और ये भी बताएंगे कि IPC का कौन सा सेक्शन रिपील कर दिया गया है और कौन सा सेक्शन को जोड़ दिया गया है BNS में। इस सारी बातों को इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करने वाले हैं। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए अब आगे हम अगर बात करें BNS के बारे में, तो BNS भारतीय न्याय संहिता 2023 का ये अधिनियम है दोस्तों। और इस अधिनियम को राष्ट्रपति महोदया 25 दिसंबर 2023 को अपना दे दिया था परमिशन, और 10 का हस्ताक्षर उनके हो गए थे। अब 1 जुलाई 2024 को यह कानून हमारे बीच में आने वाला है। तो इसके लिए हम आज से इस नए सीरीज में जुड़ने वाले हैं। तो कहीं मत जाइएगा आप, मैं प्रत्येक दिन इसी टाइम पर आपको वीडियो अपलोड करता रहूँगा। आपको पूरी जानकारी BNS की मिलती रहेगी। अब हम अगर बात करें BNS, एक तरफ दोस्तों हम BNS की बात करेंगे, एक तरफ हम BNS की बात करेंगे और दूसरी तरफ IPC की। ठीक है, हम तुलनात्मक अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे कि BNS में क्या बदलाव किए गए IPC में से। ठीक, तो पहले अगर धारा की बात करें हम, अगर धारा यानी जो सेक्शन होते हैं, धारा को सेक्शन बोलते हैं। अगर सेक्शन 1 से हम शुरू करेंगे, सेक्शन 1, ये दोस्तों सेक्शन 1 क्या बताता है और IPC का सेक्शन 1 क्या बताता है, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जान लें कि जो IPC का सेक्शन 1 है उसमें ये बताया गया कि IPC कहाँ लागू होगी, इसका क्या नाम होगा और किन किन क्षेत्रों में लागू नहीं होगी। सारी बातें IPC के अंतर्गत बताई गई थी, सेक्शन 1 के अंतर्गत बताई गई थी। लेकिन अगर हम बात करेंगे धारा 1 के बारे में BNS की, तो BNS में दोस्तों कुल 6 सब सेक्शन है। कितने सब सेक्शन है? 6 सब सेक्शन है BNS में। BNS में कुल 6 सब सेक्शन है
और इस 6 सब सेक्शनों को हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे, जो कि आईपीसी की धारा 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक के बारे में इसमें 6 सब सेक्शनों में दे दिया गया है। यहाँ तक बात समझ आई। तो पहली धारा की अगर हम बात करेंगे बीएनएस, अब हम बीएनएस की धारा 1, बीएनएस का तो समझ रहे हैं ना, भारतीय न्याय संहिता। बीएनएस की धारा सेक्शन 1(1) के बारे में, ठीक है। बीएनएस की धारा 1(1) के बारे में बात करेंगे तो सेक्शन 1 में कहा गया है कि इसका नाम भारतीय न्याय संहिता 2023 होगा। बस सीधी सी बात है। जो फर्स्ट सेक्शन में कहा गया है कि फर्स्ट सेक्शन के फर्स्ट शेड्यूल में कहा गया है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 सब क्लास ए में दे दिया, बाकी कुछ नहीं जानना है, बस सीधी सीधी बात है। अब हम बात करेंगे बीएनएस का सेक्शन 1 का सब सेक्शन 2। अब बीएनएस का सेक्शन 1 का सब सेक्शन 2 के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि यह इसकी कब से यह कानून लागू होगा। तो आप जान लीजिए यह कानून 1 जुलाई 2024 से लागू होगा। बस इतना ही देखना है और कुछ इसमें ध्यान नहीं देना है। अगर अब हम बात करेंगे सेक्शन 1 का सब सेक्शन 3, सेक्शन 1 का सब सेक्शन 3 क्या कहता है दोस्तों, इसमें बात करता है कि भारत के भीतर, कहा भारत के भीतर किए गए अपराध, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति भारत के भीतर, वह कोई भी व्यक्ति हो, कोई कहीं का भी सिटीजन हो, अगर वह व्यक्ति भारत के भीतर कहीं भी अपराध करता है तो उसको सेक्शन 1 के सब सेक्शन 3 के अंतर्गत भारत में दंड मिलेगा। ऐसा इसमें प्रावधान किया गया है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 1 का सब सेक्शन 4। दोस्तों इसमें बताया गया कि भारत से परे या भारत से बाहर किए गए अपराधों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भारत के परे बाहर किए गए अपराधों के बारे में। ये दोस्तों अगर कोई भी व्यक्ति भारत से बाहर कहीं कोई अपराध करता है लेकिन वो भारत का नागरिक, तो उसका ट्रायल कहाँ चलेगा, इस बीएनएस में। बीएनएस की धारा 1 के सब सेक्शन 4 में बताया गया है कि भारत के परे या भारत के बाहर किए गए अपराधों का ट्रायल कहाँ होगा। दोस्तों अब अगर इधर बात करें कि सेक्शन 1 का सब सेक्शन 5, अब ये दोस्तों इसमें भी सब सेक्शंस जुड़े हुए हैं। इसमें भी एक सब सेक्शन कितना, सेक्शन 1 का 5A, 5B, 5C, तो 3 सब सेक्शनों के बारे में बताया है। तो पहले यहाँ तक देख लीजिए, आप यहाँ तक कन्फर्म है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस कहते हैं। इसमें दोस्तों सेक्शन 1 का सब सेक्शन 1 को भारतीय न्याय संहिता 2023, बस इतना कहेंगे, बाकी कुछ जाने की जरूरत नहीं है। दूसरे सब सेक्शन 2 में क्या कहा गया है कि यह कब से लागू होगा, तो आप जान लीजिए 1 जुलाई 2024 के लागू होगा। अब अगर बात करें सेक्शन 1 का 3 के अंतर्गत, तो भारत के भीतर किए गए अपराधों के बारे में बताता है। सब सेक्शन 4 क्या कहता है, भारत के बाहर या भारत के परे किए गए अपराधों के बारे में, तो उसका कहाँ पर होगा, तो इसके अंतर्गत बताया गया है। यहाँ तक आपको सब सेक्शन 4 तक क्लियर है। तो आगे चलिए, तो हम अगला बात करेंगे हम भारत से। चलिए अब हम बात करेंगे बीएनएस का सेक्शन 1 सब सेक्शन 5 और उसका सब सेक्शन A के अंतर्गत
क्या बताया गया है? तो दोस्तों इसमें ये बताया गया है कि भारत से परे या बाहर भारत के नागरिकों द्वारा अगर कोई अपराध किया जाता है, भारत से परे या भारत के बाहर अगर भारत के नागरिकों द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो उसका ट्रायल कहाँ चलेगा, यह सेक्शन बताता है। सेक्शन 5 का सब सेक्शन ए यही बताता है। सेक्शन 1 का 5 और ए बताता है कि भारत के परे या भारत से बाहर अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसका ट्रायल कहाँ चलेगा। तो उसका ट्रायल जान लीजिए, जहाँ पर भी वह व्यक्ति पकड़ा जाएगा वहीं पर उसका ट्रायल चलेगा। ठीक है, यानी वहीं पर उसकी दोषसिद्धि करने के लिए जो भी प्रावधान किए जाएंगे वहीं पर किए जाएंगे। इसको हम आगे उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे। तब तक आप आगे अगला सेक्शन को देखिए। सेक्शन बी, बीएनएस का सेक्शन 1, सेक्शन 5 का सब सेक्शन बी। इसके अंतर्गत दोस्तों बताया गया है कि शिप एयरक्राफ्ट, यानी कोई शिप है या कोई एयरक्राफ्ट है या कोई भी ऐसा जनयान वायुयान जो कि भारत में रजिस्टर्ड है। कहाँ पर रजिस्टर्ड है? भारत में रजिस्टर्ड है, इंडिया में। अगर ऐसा क्राफ्ट, कोई शिप हो, एयरक्राफ्ट हो, कोई वायुयान हो, ऐसा कोई यान जो भारत में रजिस्टर्ड हो और अपराध कहीं पर भी करता हो तो उसका ट्रायल कहाँ चलेगा, उसको दोषसिद्धि कहाँ दी जाएगी, तो वह इंडिया के अंदर दी जाएगी, भारत के अंतर्गत उसका ट्रायल चलेगा जहाँ पर भी वो रजिस्टर्ड होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं सिविल, यानी कि बीएनएस का सेक्शन 1 का सब सेक्शन 5 का सेक्शन सी। इसमें दोस्तों बताया गया कि कंप्यूटर रिसोर्स के बारे में, कंप्यूटर रिसोर्स के बारे में इसमें बताया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने से अगर कंप्यूटर कम्युनिकेशन को टारगेट करके कोई अपराध करता है, यानी साइबर अपराध करता है, किसी भी कोने में बैठा हूँ, लेकिन अगर वह कंप्यूटर इंडिया में उसको टारगेट करता है तब उसको जो अपराध का दंड का प्रावधान किया गया है वह बीएनएस के अंतर्गत उसको दंडित किया जाएगा। इसके अंतर्गत बीएनएस के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। आपको इतना क्लियर हुआ? कोई बहुत ही आसान है। बीएनएस का सेक्शन 1 सब सेक्शन 5 का सब सेक्शन ए के अंतर्गत भारत से बाहर भारत के नागरिकों द्वारा किया गया कोई अपराध, सिर्फ एयरक्राफ्ट या वायुसेना कोई भी कहीं अगर इंडिया में रजिस्टर्ड है वो कहीं भी अपराध होता है तो इंडिया में उसका ट्रायल होगा। कंप्यूटर रिसोर्स को कोई व्यक्ति टारगेट करता है किसी भी कोने में बैठ के दुनिया के, तो वह भारत के अंदर उसका ट्रायल होगा। कोई इसमें घबराने की बात नहीं है, बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको समझा दिया। अब आगे चलते देखते हैं। इसके दोस्तों इलेस्ट्रेशन कुछ है, इलेस्ट्रेशन के अगर हम ध्यान देंगे तो मान लीजिए कि अगर कोई भी व्यक्ति जैसे भारत का नागरिक है, ठीक है, जैसे मान लीजिए भारत, ठीक, इसका नागरिक हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर भारत का व्यक्ति कहीं अमेरिका में, युगांडा में, ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान, ये दुनिया के किसी भी कोने में कोई अपराध करता है, XYZ, ठीक है, कोई भी अगर अपराध करता है तो सीधी सी बात है, अगर वो अपराध करके भाग जाता है तो ये नहीं कह सकता कि मैं तो इंडिया में आ गया बच गया, नहीं, वो जहाँ कहीं भी, मान लीजिए अमेरिका में कोई अपराध करता है और करके वो इंडिया में आता है, तो मान लीजिए वो मुंबई आ गया, मुंबई में अगर उसको अरेस्ट किया गया तो उसका ट्रायल कहाँ होगा? मुंबई में होगा। वो चेन्नई में आया तो उसका ट्रायल चेन्नई। ऐसे ही
भारत के किसी भी कोने में राज्य में आता है, जहाँ पर वो अरेस्ट किया जाएगा उसका ट्रायल वहीं पर चलेगा। सीधे सी शब्दों में जो सेक्शन बताता है सेक्शन 5 का, तो यही बताता है कि आप किसी कहीं भी दुनिया किसी भी कोने में अगर कोई अपराध कर लेते हैं तो उसका ट्रायल इंडिया में चलेगा। अंडरस्टैंड। अब दोस्तों बात आती है सेक्शन 6 का। अगर हम बात करें बीएनएस का सेक्शन 1 का सब सेक्शन 6, ठीक है, बीएनएस 1 का सब सेक्शन 6 क्या कहता है दोस्तों? सब सेक्शन 6 यही कहता है कि चाहे वह भारत का अधिकारी हो, भारत के अधिकारी, राज्य सरकार के अधिकारी, जो भारत सरकार के अधिकारी हो, या नौसेना हो, या थल सेना हो, या वायु सेना हो, ठीक है, ये अगर भारत सरकार की कोई भी अधिकारी हो, नौसेना हो, थल सेना हो, वायु सेना, इनमें से अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो बीएनएस लागू नहीं, यानी बीएनएस उसको प्रभावित नहीं करेगी। और चौथी बात, कोई स्थानीय विधि, कोई स्थानीय विधि हो या कोई विशेष विधि हो, उसको भी ये बीएनएस प्रभावित नहीं करती है, वह जो कि त्यों लागू होगी। इसका बीएनएस का और इन विधियों का कहीं पर भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला। तो आशा करते हैं कि आपको आज सेक्शन 1 से लेकर सब सेक्शन 6 तक एक ही वीडियो में मैंने कवर करा दिया। एक चैप्टर ख़त्म हो गया आज का। तो आज छोटी सी वीडियो है, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब अगर ऐसे ही वीडियो में बीएनएस का पार्ट 2 लाऊंगा, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और आपको सारी जानकारियाँ इस चैनल के अंतर्गत मिलती रहेगी। मेरा चैनल लॉ एजुकेशन जीके है, ठीक है, आप इसको सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तो तक के लिए नमस्कार।